हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है मेरी नई वीडियो में आप सभी का। और मैं अभी बस ऐसे ही अभी सोचा बैठे बैठे क्यों ना एक वीडियो बना लूँ छोटी सी, क्योंकि मैं फ़ोन देख रही थी तो कुछ पोस्ट मेरे सामने आई जो कि बहुत बड़ी गलतफहमी है, तो मैं उसे दूर करना चाह रही थी। तो बस मैंने वही अभी पोस्ट ही ओपन कर रखी थी। उनका क्यों ना मैं वही सोच सोच के जो बोला गया है वो मैं क्लियर कर दूँ। पहली बात, आप बोल रहे हो कि जो चिट्ठे, तो ठीक है कोई बात नहीं, चिट्ठे जो हैं हाँ वो मैंने डाले हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ। सेकंड बात, बॉम्ब, हाँ भाई मैं बॉम्ब हूँ। पता नहीं है, अभी वैसे ही दिवाली थी, मैंने गली मोहल्ले पूरे देश में क्या आतंक मचाया है। आप ठीक है, बॉम्ब हूँ तो हूँ, ठीक है, जो बोलना चाहो आप बोल सकते हो। एनीवेज, और जो ये बोला गया है कि मैं जो चिट्ठे डाल रही हूँ, पहली बात तो उस चिट्ठे को लेकर इतना बड़ा जो इशू क्रिएट किया है और जो ये वीडियो बनाई गई है वो आपके लिए थी नहीं। ओके, बाकी अगर आपको लग रहा है आपके लिए थी तो ठीक है, क्योंकि देखो मेरी फैमिली में बहुत मेंबर हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मेंबर हैं यहीं जो आसपास में। मेरी फैमिली के, मेरे खुद के भी कुछ मेंबर्स हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो चिट्ठा मैंने लिखा हुआ है ना वो सिर्फ आपके लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तुम अपने ऊपर ले रहे हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये चिट्ठा आपके लिए नहीं था। आपने कहीं मेंशन देखा था नाम, मैंने आपका नाम मेंशन कर रखा है, तो ये चिट्ठा मैंने आपके लिए नहीं लिखा था। ओके, बाकी रही बात चिट्ठे वाली, आप इतने इतने पोस्ट करते हो। अभी तो चलो व्हाट्सअप पे नहीं है, पर व्हाट्सअप पे भी काफ़ी लिखते थे, कभी हमने उसका रिप्लाई किया नहीं किया। और इस पे भी आप लिखते हो तो कभी हमने उसका रिप्लाई किया है नहीं किया। तो ये आपने कैसे सोच लिया ये आपके लिए है? ठीक है, आपने सोचा। देखो, जिसके दिल में चोर होता है वही सोचता है ना ऐसे। पहली बात, मेरी तरफ से तो ये आपके लिए नहीं था। बाकी आप सोच रहे हो, आप वो सोचते रहिए। नेक्स्ट, मैं सुना के फिर मैं बोलती हूँ। ठीक है, आपके पैसे खाए थे, ठीक है, आपने हमें कॉल किया जिस दिन आपकी जो भी दोनों भाइयों की बात हो रही थी, आपने कॉल किया। आपने जब पैसे लिए थे तब हमारे पास कॉल किया था? उसने लिए या आपने दिए? नहीं किया था ना, तो हमें तो इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं पता था। तो पैसों के उसमें पहली बात तो ठीक है, कोई नहीं कॉल किया, वो सब ठीक है। लेकिन उसी दिन आपका एक लास्ट में कॉल आया था, मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपने बोला था कि मैं आपको बोल रही हूँ दीदी, मैं आपको बोल रही हूँ दीदी कि मुझे किसी से रिश्ते नहीं रखने। आपने ये बात बोली थी। अगर मैं उस बात पर कुछ बोलना चाहती, लिखना चाहती, तो मैं उसी टाइम लिखती ना, ये चिट्ठे बनाकर मैं उसी टाइम लिखती ना। लेकिन उस टाइम मैंने कुछ भी नहीं कहा था। आपको कॉल किया, आपने फ़ोन कट कर दिया, एंड मैंने सेकंड डे कॉल किया, आपने हमें ब्लॉक कर रखा था। ठीक है, और तुम्हें खुद भी पता होगा कि तुम इतनी हमारी तुम्हारी बातें हो जाती हैं। कभी भी हमने कुछ गलत बोला हो, मैंने कुछ बोला हो तुम्हें या भाई को, ठीक है, वो आप खुद ही जानते हो कि मैंने कुछ गलत बोला है या नहीं बोला है। ठीक है, बाकी आप मुझे कैसा समझते हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे दुनियादारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ भाई, मैं बॉम्ब हूँ, ठीक है, मेरे घर में तभी रोज़ बॉम्ब फटते हैं और रोज़ मैं कॉल करती हूँ, आओ मेरे घर में, मैं आतंक मचा रही हूँ भाई, लड़ाई झगड़े कर रही हूँ, आओ मेरे घर में। चलिए ये बात हम छोड़ते हैं। तो पैसे वाली बात मैंने आपको बोला कि हमें नहीं पता था, आपने उसे पैसे दिए, उसने आपको पैसे दिए, मुझे इस स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, आप उसे बोल रहे थे, ठीक है, पहली बात तो हम क्यों सपोर्ट करेंगे उसका? पहली बात तो हम क्यों सपोर्ट करेंगे? हमारे लिए तो ये बड़ा भाई छोटा भाई दोनों एक बराबर हैं। ठीक है, हमारे लिए कोई स्पेशल नहीं है, तो हम दोनों में से किसी की कोई सपोर्ट नहीं करें। तुम्हारा फ़ोन आ रहा था, तुम्हें समझाया, भाई का फ़ोन आ रहा था, उसे उधर समझाया। और यही तुमसे भी मैंने फ़ोन पर यही बोला था कि देखो शांत हो जाओ, धीरे से मामला शांत करो, सब कुछ बाद में सॉल्व हो जाएगा। अरे भाई है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने ये बोला था आपसे। ठीक है, पहली बात तो हम सपोर्ट में किसी के बोल ही नहीं रहे, तो बर्दाश्त करने वाली क्या बात है? तो गुस्सा देखो, आपको आता है तो गुस्सा हर किसी को आता है। ठीक है, आपको मैं सीधी लगती थी, ठीक है, वो सीधे इंसान के दिल नहीं होता, दिमाग नहीं होता। बताओ, क्या उसे कोई बात बुरी नहीं लग सकती? पहली बात तो आपके लिए थी नहीं ये वीडियो, मैं दोबारा से रिपीट करूँगी, ये जो चिट्ठा जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हारे लिए नहीं था। ठीक है, जो आपको सोचना है बाकी आप सोच सकते हो।
आपको पता है हमने उसे बोला नहीं बोला? आपको नहीं पता है ना? हमने उसे भी समझाया बहुत, ठीक है? और बड़े भाई को भी समझाया। हाँ, की होगी, बिल्कुल मदद की होगी। को हाँ, मैंने बोला है, लिखा है, एग्री हूँ, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि कोई हमसे 1 फीट दूर हो तो हमें 10 फीट दूर हो जाना चाहिए। मैंने बोला है, ये कोई वो नहीं है कि मैंने नहीं बोला है। पर मैं बार-बार वही रिपीट कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम डाल रहे हैं वो तुम्हारे ही लिए हो, ठीक है? और किसी के लिए भी हो सकती है, तो अपने ऊपर ना लें। को हाँ भाई, ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम तो सीधी लगती हो दिखने में, तुम तो पूरी बम हो। हाँ भाई, मैं बम हूँ, बारूद, बिल्कुल, बिल्कुल बारूद हूँ, क्यों नहीं? अपने घर में कौन नहीं होता है? कौन नहीं होता है अपने घर में? और आज की डेट में सीधे बन के रहो तो ठीक है, कुछ मत बोलो, एकदम ताला लगा लो मुँह से, कुछ भी मत बोलो, तो बिल्कुल ठीक है। जो तुम जिस बात के लिए इतनी बातें बोल रही हो, पर हाँ, ये भी अच्छा हुआ इस चीज़ को लेके दिल की बात मुँह पर आ गई है आपके, कि आपके दिल में क्या है हम लोगों के लिए, मेरे लिए भी क्या है, आज पता चल गया है, ठीक है? तो मैं बम हूँ, ठीक है? हाँ भाई, मैं पूरे घर में आग लगाती हूँ, इसका मतलब क्या? अब मैं क्या बोलूँ, ये समझ में नहीं आता। घरों में लड़ाई तो हर किसी की होती है, क्या तुम्हारे घर में नहीं होती लड़ाइयाँ? तो क्या मैं ही आती हूँ वहाँ आग लगाने? अगर मैंने चिट्ठा डाल दिया तो मैंने आग लगाई है। पहली बात तो मैंने डाला नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तुम्हें ज़्यादा लिखना आ रहा है। क्यों भाई? लिखने का सिर्फ हक तुम्ही को मिला हुआ है, मुझे नहीं मिला हुआ है। क्या मैं कुछ लिखूँगी या पोस्ट करूँगी तो कोई किसी से वो लूँगी मैं, मतलब किसी से पूछूँगी भाई मैं डाल दूँ तो डालूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं डाल सकती, मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। तुम्हें क्यों सारे राइट्स मिले हुए हैं लिखने के? मैं तुम्हारी बात पे बोल रही हूँ, मैं कुछ फालतू नहीं बोल रही हूँ, मैं एक पॉइंट सुन रही हूँ और वही उसका बोल रही हूँ, ठीक है? क्योंकि देखो बीच में तुम भी खूब लिख रहे थे, हमने कभी भी रिप्लाई किया हो या मैसेज किया हो, कभी भी, तो बताओ, अगर हमने डाला है तो हो सकता है वो हम अपने लिए किसी और के लिए डाल रहे हो, ये ज़रूरी तो नहीं है ना तुम्हारे ही लिए। ये सेकंड टाइम हुआ है। अच्छा, सेकंड टाइम हुआ था? एक तो पोस्ट देखी ना जिसपे तो हाँ, मैंने होली के टाइम पे भी डाला था, होली के टाइम पे भी डाला था मैंने। मेरी फैमिली में और मेंबर नहीं है क्या? ठीक है, उनसे भी हमारे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, चलता रहता है फैमिली में, तो क्या हम सिर्फ तुम्हारे लिए डालेंगे? तुम्हें यही लगता है? तुम अपने ऊपर ले रहे हो हर बात को। लिखा हुआ था फालतू का, पर मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया था। ये सेकंड टाइम हुआ है कि मैंने फालतू के पोस्ट तुम लोगों ने डाले हैं और मैंने इसको रीड किया है, फिर मुझे गुस्सा अच्छा, आया। पोस्ट कुछ नहीं बोल रही थी, पोस्ट डालने का राइट सिर्फ आप ही को है, हमें किसी को नहीं है। गलती तुम लोगों ने की है मेरे घर ना आकर। अच्छा, दौज में मेरे मायके भी नहीं गई थी, मैं मेरे घर इंतजार कर रही थी कि शायद तुम लोग आओगे, और कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम लोग बिन बुलाए आए हो। लास्ट वाले दौज पे मैं प्रेग्नेंट थी, जब भी मैंने किसी को फोन नहीं किया फिर भी तो सब आए थे ना। और तुम्हारी बड़ी बहन को कौन फोन करके बुलाता? वो यहाँ से वहां तक आधी दुनिया को राखी दौज करती थी, आधी दुनिया को राखी दौज करती थी। आधी दुनिया को राखी दौज करें या देखो पूरी दुनिया को करें, इससे ना ही हमें कोई फ़र्क पड़ना चाहिए, ना ही आपको कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। और रही बात कॉल की, कि कॉल करके बुलाते हैं, अब वो तो देखो ना मुझे पता है ना तुम्हें पता है, क्यों नहीं करते होंगे कॉल? जो भी है उनका मैटर है, ठीक है? उनके हस्बैंड को जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये बात हुई कि भाई हमारे लिए लिख रहे हो ये चिट्ठे, तो उसके लिए भी लिखो वो चिट्ठे, तो ना ही तो मैंने तुम्हारे, तो देखो ये तो बोल रहे हो दोनों तरफ के लिए लिखो तो आता है, तो देखो पहले मैं 2-3 बार बोल चुकी हूँ और दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ठीक है? जैसा आपको समझना है वैसा समझो। उसका तो मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया है, कोई मैसेज नहीं आया है कि दीदी आपने हमारे लिए ये डाला है, ये है, वो है, क्योंकि मैंने किसी के लिए या किसी के नाम के लिए तो डाला ही नहीं है। त्योहार हमारे भी घर होते हैं, मेरे भी ननद हैं, देवर हैं, मेरी भी पूरी फैमिली है, ठीक है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ही ऊपर ले जाओ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो आपको समझना है वो आप समझो। पर मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, ना तुम्हारे लिए ना ही उनके लिए। हमारे लिए लिख लो सोशल मीडिया पे लंबी लंबी चिट्ठी, तो उसके लिए भी लिखते ना तो समझ में आता। भाई तुम दोनों तरफा बोलते हो, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने हमेशा हमारे साथ भेदभाव किया है। जब उसके बच्चे होते तो इतना सारा किया जाता है, जब हमारे बच्चे होते ना तुम लोग ऐसे ऐसे पेश आते हो ना जैसे बाहर का कोई क्या ही देखा होगा। क्यों? मेरे लिए मैंने कभी ये नहीं लगाया है तुम्हारे बच्चे, मेरे बच्चे या उसके बच्चे या उसके बच्चे, मेरे लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, चाहे वो मेरी बहन का हो चाहे वो मेरे भाइयों का हो, ठीक है? तो ये तो बात मेरे लिए तो मुझे गलत लग रही है, बट और मैं कुछ नहीं कह सकती, पर मेरे लिए तो गलत है।
पर ये इतना बड़ा फंक्शन बात हस्बैंड नहीं आए घर पे, हाँ, चलो नहीं आए तो उसके बाद हमारा फर्ज नहीं बनता था कि 9 महीने मेरे हस्बैंड नहीं आए घर पे, ठीक है नहीं आए, उसका कोई रीज़न होगा इसीलिए नहीं आए ना, नहीं आए थे मेरे हस्बैंड। अगर उनको कुछ और बात होती तो वो छठी पर भी नहीं आते, ठीक है, पर वो छठी पर आए थे। और मेरे हस्बैंड क्यों नहीं आए, वहाँ पर जो उस दिन में जो बातें हुई थी वो सब आपको पता है, और यहाँ पे आके घर पे आके बच्चों ने उनको बता दिया, फिर भी मेरे हस्बैंड नहीं आए। मैं अपने बिना हस्बैंड की मर्ज़ी से कुछ भी जो मैंने किया या कुछ भी था या मैं वहाँ पर आई, तो उनकी बिना मर्ज़ी के तो नहीं आई होंगी ना, उनकी मर्ज़ी से ही आई ना, नहीं आए। उनको गुस्सा था कि आज के दिन भी तुम्हारी वहाँ पे ऐसे ऐसे बात हो गई है, इसलिए नहीं आए थे। कि उसकी लड़की होगी, चलो एक बार घर चले जाओ, क्या सोचेगा मेरा भाई? बहन चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है तुमने। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, नहीं किया। तुम देखने आई थी, नहीं किया। तुम देखने आई थी, नहीं किया मैंने। ठीक है बहन, हाँ भाई, जो मर्जी कर सकती हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकती हैं भाई। और एक बात मैं तुम्हें बताऊं भाई, हम अपने हस्बैंड के आगे फालतू का हम नहीं बोल सकते, ठीक है। मैं अभी भी क्लियर कर देती हूँ, वो अगर थोड़ी सी एक मजाक वाली बात अलग होती है, लेकिन अगर वो थोड़ी सी आवाज़ में या कुछ बोल देना तो हम लोगों की आवाज़ नहीं निकलती है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो मेरी दोनों बहनें हों, तो हम उनसे बढ़कर नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि हमें लाइफ तो यही बितानी है ना, तो हम उनसे आगे होकर नहीं बोल सकते। बहन बिल्कुल सब कुछ कर सकती है, बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ कर सकती है, पर एक बीवी भी है और बीवी के साथ साथ बच्चों की माँ भी है, तो इस बात को तुम भी समझ सकते हो। हमारी बड़ी बहन कितनी बार दौड़ छोड़ी, कितनी बार आके छोड़ी है। हाँ, मेरी बड़ी बहन की बात है कि उन्होंने कितनी बार राखी छोड़ी है, कितनी बार दोस्त छोड़ी है। तो कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि तुम्हें भी पता है, क्यों शुरू में राखी और दोस्त छोड़ी गई थी, वो सब तुम्हें पता ही है, तो इसलिए छोड़ी गई थी, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँ, उसका तुम्हारा भाई गुस्सा था कि हाँ भी बहनें मनाने आएंगी, बहुत अच्छा है। उनके मन में तुम बोल रहे हो ना, मैं बोलती रहती हूँ, समझ नहीं आता था तो मैंने अपने भाई के दिल में देखो जहर किसने घोला है, क्या घोला है, वो तो भाई तुम ही जानते हो। तो मैंने इन सबने मिलकर पैसे खाए। हमने मिलकर पैसे खाए, हमने कहाँ से मिलकर पैसे खा लिए भाई? जब तुम ले रहे हो तो हमें नहीं पता, दे रहे हो तो हमें नहीं पता, तो हमने कहाँ से मिलकर पैसे खा लिए? अब इन्हीं बातों को सुनकर अगर मुंह बंद कर लो तो सीधी हैं, बहुत अच्छी हैं। अब इसका रिप्लाई दे रहे हैं तो बॉम्ब बारूद हैं। तो भाई इतना सीधा तो कोई भी नहीं होता है, ठीक है, कोई भी नहीं होता इतना सीधा तो, कि अपने बारे में जो मर्जी बस सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। अरे एक बार तो भाई इंसान भर ही जाता है, और ऐसी ऐसी बातें सुन के तो बिल्कुल ही भर ही जाएगा। समझ में नहीं आता। अब तुम्हें कहा था ना, उनको सब जिंदगी आने में इतना दिन पैसे लाने जाएंगे, ये सब गलत है, सब हम सारे गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। आज अगर साइड ये चीज इस तरह से बोलने का तरीका एक, तो सब गलत है। एक को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है ना, बहुत ज्यादा। तो चाहे उसकी जो फैमिली होती है ना, वो हम लोग की खर्चे उड़ाती है, हमारे सामने हम लोग की बेइज्जती करते हैं। एक टाइम में मुझे पॉइंट किया जा रहा है, मेरे हस्बैंड को पॉइंट किया जा रहा है, तो मैं डायरेक्ट बोलना चाहती हूँ। जब मैंने खुद रिकॉर्डिंग सुनी है दोनों में, सुना होगा, बिल्कुल तुमने फ़ोनों में सुना होगा, वो कोई भी सुन ले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की भी रिकॉर्डिंग सुनी। जब हम ऐसे नहीं हैं तो हमें कोई डर नहीं है, ठीक है। और वैसे भी अब मैं तो भाई एक बॉम्ब हूँ, तो प्लीज़ मैं तो अपने आस पड़ोस के लोगों को भी बोलूँगी भाई मुझसे बच के रहना, मैं एक बॉम्ब हूँ, ठीक है। आपकी मम्मी के, और ये खुद आपकी बुराई आपकी बहन से की जा रही है, पुलिस कर रही है, जिसके घर आज तक तुम लोग पहुंच जा रहे हो, जिसकी वजह से तुम लोगों ने अपने बड़े भाई को आज छोड़ दिया है। हमने किसी की वजह से अपने बड़े भाई को नहीं छोड़ा है, ठीक है। हमें हर बात पे हर पॉइंट पे बोला जाता है, मुझे इन लोगों से रिश्ते नहीं रखने। राखी वाले दिन भी मैं मिठाई लेने गई हुई थी, वहाँ पे कॉल आया था, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैंने पीछे से सुन लिया था कि मैं तो बोलती हूँ ये सारे के सारे मिले हुए हैं। तो यार कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? मैं तुम्हारी बात सुन के ही रिप्लाई कर रही हूँ, बाकी मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही हूँ। मतलब तुम्हारी बातें जो है ना, मैं उस बात का जवाब दे रही हूँ, ठीक है। तुम्हारे मम्मी को बेघर कर दिया, तुम्हारी बहन की बेटी को गालियां गलौज कर दिए। हाँ, मेरी माँ को तो बेघर कर ही रखा है, भगवान करे जैसा उन्हें बेघर कर रखा है, मैं क्या ही बोलूँ, बस दिल में है, ठीक है। मेरी माँ बेघर है ना, कोई बात नहीं, और वो बेघर नहीं है, बहुत अच्छे से रह रही हैं, जहाँ भी रह रही हैं बहुत अच्छे से रह रही हैं, कोई बात नहीं। 2 बेटे थे, उनके 5 हैं, ठीक है। तो कोई वो बेघर नहीं है, बेघर वो होते हैं जो घर पे ही रहते ही नहीं हैं। उसने निकाला, ठीक है, उन्होंने निकाला या फिर भाई जो भी बातें थी सबको पता है, सबके आगे थी जो भी बातें थी। ऐसा नहीं है कि अगर वो निकाल भी दिया था तो तुम्हारे घर रहने गई या उसके ही पास गई, सबके सामने सब कुछ है। तो बस मैं तुम्हारी पॉइंट टू पॉइंट बात बोल रही हूँ, ठीक है। बाकी मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, जो जो तुमने बोला है मैं सिर्फ उसका आंसर कर रही हूँ, क्योंकि अब भी मैं सुनकर बैठ जाऊँ, अब तो मैं बॉम्ब हूँ तो मैं सुनकर क्यों ही बैठूँगी, ठीक है ना।
अगर ये सब बातें सुनकर मैं मुंह बंद करके बैठ जाती तो मैं बिल्कुल सीधी थी, ठीक है। तो इतना सीधा कोई भी नहीं होता है आज की डेट में। गुस्सा हर किसी को आता है, हम भी इंसान हैं, हमें भी गुस्सा आता है। वैसे मैंने पहली बात तो तुम्हारे लिए ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था, पर ये बातें सुनकर जो जो दिल में ख्याल आ रहे हैं ना, बस मत पूछो, ठीक है। थोड़ी ना बोले ये बोलेगी, कुछ बोला नहीं है उसके बाद उल्टा सीधा मैंने लिख कर बोला अचानक। थोड़ी तो शर्म करो। किस चीज़ की शर्म करूँ? किसी ने कभी मेरी मम्मी को उल्टा नहीं बोला, मम्मी को उल्टा नहीं बोला? ओके, बहनों को नहीं बोला, हमारी बहन के बच्चों को बिल्कुल भी। जिसने बोला है ना उसके तुम लोग आजकल तलवे चाटते हो। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है तलवे चाटने की, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है तलवे चाटने की, ठीक है। कोई हमारे घर में आके राशन नहीं भरवा रहा है, हम मरे नहीं जा रहे हैं। तब तुम मुंह क्यों खुला किसी का भी? जब तेरे लंबे चिट्ठी लिखा होगा तुम्हारे भाई। ये चुप होते हैं तो फिर बोलना कैसा होता है, मेरी ये समझ में नहीं आता। उसके लिए बोला गया है, आज तक जो कुछ बोला गया तुम बहनों को तो कुछ भी नहीं बोला। तुम लोग घर आते हो। ठीक है, हमारे लिए नहीं बोला, हमने कब बोला कि हमारे लिए बोला है? हमने तो नहीं बोला कि हमारे लिए भाई ने कुछ बोला है। दीदी तुम्हारे भाइयों को बहुत बोलते लेकिन उसको समझना है, तुम लोगों ने ना आगे ना पता क्या क्या तुम लोगों ने ये दिखा दिया कि तुम लोग गलत थे, तुम सब लोग मिले हुए थे। हाँ, हम तो सारे मिले हुए हैं, सब लोग गलत, तुम लोगों ने हमें पैसे खाए हैं। अच्छा, इतने मतलब इतने सारे लाखों रुपए थे जो हमने खा लिए? कैसी बात कर दी यार। हम तो सब कुछ पता है, बहुत कुछ बातें पता है सब लोगों की, लेकिन फिर भी हम सामने से कभी नहीं लड़ते, कभी नहीं कुछ बोलते। और आप ही लोगों को देखो, पता होने को तो सबको पता होती है, हमें भी क्या नहीं क्या क्या नहीं पता है, सबको पता होता है। तो बोलता तो कोई भी कुछ नहीं है। और रही बात पैसे वाली, जब तुमने लिए थे तब हमें नहीं पता, जब तुमने दिए तब हमें नहीं पता। हमें नहीं पता किस लिए दिए थे, हमें नहीं पता किस क्यों दिए थे। तो इतने पैसे थे कि हम चारों ने मिलके खा लिए, ठीक है। जो आपके दिल की है वो निकल रही है, अच्छी बात है, पता चल रहा है। अच्छी औलाद थी ना, उसके लिए तुम लोग इतने इतने आगे रहते हो, उसकी सारी गलतियों पे पर्दा डालते हो। कोई किसी की गलती पे पर्दा नहीं डालता, ना ही हम उसकी गलतियों पे पर्दा डालते हैं, ठीक है। हम पहली बात तो हम अपने घर में रहकर खुश रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि हम उधर जा रहे हैं, उधर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे घर पे गए उनके तो मुंह पे गेट मार दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं, फिर भी सच का साथ दो ना। मुंह पे गेट मार दिए गए हैं, सुनाने वाली बात तो अब मैं क्या ही बोलूँ। सच क्या है? कितनी कोई तरीके से मेरे भाई उससे दूर रहा था, कितने गंदे तरीके से मेरा पति ऐसा दूसरों को बुलाता है। वो रो रहा था तो क्या हमने समझाया नहीं था? वो घर आने की नहीं बोला था उसने हमें, तुम्हारे सामने सारी बातें हो रही थी। घर आने के लिए भाई ने नहीं बोला था, उसने मुझे ये बोला था मेरे साथ वहाँ पे चल, वहाँ पे बैठना है, ये बोला था। घर आने की तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई थी, मेरे से तो नहीं हुई थी। आपके पास तो रिकॉर्डिंग होती हैं तो आप सुन सकती हो। मुझे घर आने के लिए नहीं बोला था। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार तब लगता हुआ देखा, सबसे मदद मांग रहे थे, तू मेरे घर आ जा, तू मेरे घर आ जा। ठीक है, बोला, बिल्कुल सही बात है। हमने भाई को समझाया भी कि भाई शांति रखो, कुछ नहीं होगा, ठीक है, भाई है तुम्हारा, आपस में तुमने उससे लिए, उसने तुमसे लिए, दे देगा। आपस में प्यार से बैठकर बात करो। आप बताओ, आपको बोला था या नहीं बोला था? बोला था ना। यही बात तुम इतनी लंबी, मेरे तो जरा सी 4 लाइन को तुम चिट्ठा बोल रही हो। अब इसे मैं क्या बोलूँ, फिल्म क्या बोलूँ मैं इसे? मेरी उन 4 लाइनों को तो तुम चिट्ठा बोल रही हो, जो कि मैंने लिखी, जिसके लिए लिखी मुझे पता है, ठीक है। रिश्ते खत्म किए, हर बात पे रिश्ते खत्म किए, पीछे घुमाया और लात मार दी। पहले ऐसा हमने कभी नहीं किया है। हमेशा जो इतने लंबे लंबे चिट्ठे दोबारा मैंने पढ़ लिए ना, तो क्या करोगी? चिट्ठे पढ़ लिए, मैं तो डालूंगी, मैं तो डालूंगी। चिट्ठे तुमने पढ़ लिए, फिर तुम क्या करोगे? तुम डालते हो, हम तो कुछ नहीं बोलते। आपसे जैसे इसमें को अलग किया गया है। हम तो कुछ नहीं बोलते। तुम किसके लिए डाल रही हो, क्यों डाल रही हो, हम इग्नोर कर देते हैं। डाल रही होंगी जिसके लिए डाल रही होंगी, तो वैसे दूसरों का आप भी सोचो ना। ये ज़रूरी थोड़ा है कि मैं ही इनकी फैमिली में बस मैं ही हूँ, मेरे ही लिए है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अरे और भी तो कोई हो सकता है ना। सारी सोशल मीडिया पे उसके लिए तो तुम्हारी माँ चिट्ठे डालोगे, क्या चिट्ठे डालोगे, डाल दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तुम्हें जिसके लिए डालना है डालो। एक अपनी टोन देखो बोलने की, और एक हमारी टोन देखो। चिट्ठे डालो, मैं डालूंगी तो क्या करेंगे बताओ ना, मैं तो डालूंगी। उसके लिए चिट्ठे सिर्फ हमें गधा बनाती हो। हम किसी को गधा नहीं बनाते हैं। तुम लोग दोनों तरफ बोलती ना, तो मैं कुछ नहीं बोलती, कुछ भी। 8 महीने हो गए ना मेरे घर से गए हुए अपनी मम्मी को, इतने दिन उससे रख लिया, कितने दिन। तो उसने नहीं रखा या मम्मी नहीं रही, ठीक है, वो उनके ऊपर है, लेकिन रहे तो तुम्हारे भी घर ज़्यादा नहीं है। बताओ, आप खुद बताओ ना। मेरी मम्मी रही नहीं रही वो मम्मी को पता है, हमें पता है। जिसके कहकर मुझे घर से बाहर निकाला था, कितने दिन रख लिया, इसलिए तुम लोग इतने लंबे लंबे चिट्ठे डालते हो। उसके चिट्ठे लगे ना लंबे लंबे। हम तो चिट्ठे डाल रहे हैं, ठीक है। और ये तो चलो सोशल मीडिया है, मैंने इस पर किया, किसके लिए किया वो मुझे पता है। बाकी लोग व्हाट्सअप पे क्या, किसी पे क्या, लंबे लंबे, भाई मैं उससे पता ही नहीं क्या पैराग्राफ बोलूँगी, चिट्ठा क्या बोलूँगी, चिट्ठा तो है ना,
इतने लंबे लंबे, हमने तो कभी भी उसे इतना ध्यान नहीं दिया। इतना तो खुद भी सोचना चाहिए कि मेरी इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी होती थी, जब कभी आंसर नहीं दिया या क्वेश्चन नहीं किया तो वो मेरे लिए क्यों ही डालेंगी। तरफा बोलना सीखो, एक तरफ हम दोनों तरफा ही बोलते हैं, एक तरफा नहीं बोलते हैं, ठीक है। और रही बात मेरी मम्मी को समझाने की, वो आपको पता है हम नहीं समझाते हैं, आपको पता है हम नहीं समझाते हैं, पर उन्हें जो ठीक लगता है वो करती हैं। उनको भाई कैसा उनके साथ बिहेव हो रहा है, कर रहे हो, वो उनको पता है, हमको तो नहीं पता है ना, तो हम किसी को गलत नहीं बोल सकते। अब इस बात में कितनी बार उसने तुम सबकी दौड़ छोड़ी, कितनी बार तुम लोगों ने अपने पति के कहने पे मेरे पति की दौड़ छोड़ी है। अच्छा, मैंने नहीं बोला कुछ भी। हमने आपको बताया था कि हम अपने पति के कहने पर नहीं आए हैं। वो शुरू की बात थी, जब थोड़ी नाराज़गी थी, शादी हुई थी तब, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और सम्मान किया है, बहुत प्यार से रखा, बहुत प्यार से बोला। मैं भी बनी ना, तो तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों को बेवकूफ़ बनाएंगे अब। ये बच्चों वाली बात बीच में कहाँ से आ गई? और हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चों को क्यों बेवकूफ़ बनाएंगे? ये देखो, बच्चों में भेदभाव हम नहीं करते हैं। हमारे लिए मेरे बच्चे, मेरी बहन के बच्चे, मेरे भाइयों के बच्चे, हमारे सब एक हैं, ठीक है। हमारे लिए कोई अलग नहीं है, हम सबको एक समान मानते हैं। आने वाले टाइम में देखा जाएगा, और ये अपने अपने दिमाग की बात है, अपने अपनी सोच की बात है। तो हमारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चलता है। जब मेरा चावल था ना, सब आस-पास में रहते हैं, कोई 2 रोटी लेकर नहीं आता था कि मेरे बच्चे भूखे। जब मेरा चावल था ना, सब आस-पास में रहते हैं, कोई 2 रोटी लेकर नहीं आता था। देखो, बच्चे तो हमारे भी 2 हुए हैं, तब भी सभी आसपास में रहते थे, बीमार हम भी हुए हैं। बच्चे सबने ही, ये नहीं है कि भाई सबके ही दुख दर्दों से ही होते हैं। और मुझे पता है मेरे बच्चे भूखे लाओ। कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरा जो ओम के टाइम पे, वो मैंने कैसे टाइम पास किया है, 9 महीने। हमने तो किसी से कोई शिकायत नहीं थी कि कोई हमें रोटी की नहीं पूछ रहा या कोई हमारी तबीयत की नहीं पूछ रहा। मैं तो कोई किसी से शिकायत नहीं थी। और सभी को पता है कि मेरी कितनी कंडीशन ख़राब थी, क्योंकि मेरी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई थी। मैं सही से चल तक नहीं पाती थी। तो वो 9 महीने कैसे मैंने काटे हैं वो मुझे पता है। हम कभी किसी को ब्लेम नहीं करती। तुम्हें खुद भी पता है कि मैं कितना परेशान रही हूँ अपने हाथों से, अपने पैरों से, बहुत परेशान रही हूँ। जिसमें कि बोलो तो मेरी मदर इन लॉ मेरे घर होती हैं। मेरी मदर इन लॉ, तुम्हें भी सबको पता है कि वो जॉब करती हैं, तो वो घर में नहीं होती थी। तो सारा काम, खाना पीना, उस टाइम मेरी मेड भी नहीं थी, और मेड थी भी तो सिर्फ झाड़ू और पोछे के लिए थी, वो खाना नहीं बना के जाती थी। और उस टाइम मेरी ये फुली ऑटोमेटिक मशीन नहीं थी, मेरी सेमी मशीन थी, तो उससे मुझे कपड़े भी धोने, सब कुछ मुझे खुद ही करना होता था। तो सबके साथ होता है जब, तब हमें भी किसी ने नहीं पूछा था। और ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने नहीं पूछा। इतना गंदा बोला, खुद सुना है, तो मेरे घर में मेरे बच्चे सबने देखा सुना, कभी किसी ने देखा लंबे-लंबे चिट्ठे। सुनने वाली बात रही, जीजा जी को उल्टा बोला है या किसी को बोला है, हमें बोला है, सबने बोला है, पीछे कोई नहीं हटा है, सबने बोला है। मेरी ससुराल में जाकर जो लोगों ने बोला है, मैं क्या बताऊँ। पर हमने यहाँ से सुना, यहाँ से निकाला है, ऐसे नहीं किया है। अब अगर एक भी मैंने कुछ पढ़ लिया ना, क्या करोगी? इतना बोलूंगी ना, एक बात बोल लो, बोल के रखूंगी सबसे। खोल दो, रिश्ते खत्म कर लो, कोई डर नहीं है मुझे। उल्टा सीधा मत। रिश्ता ख़त्म करने की तुम ही बोलती हो, हम नहीं बोलते। मम्मी को मोहताज बना दिया, दर्द के ठोकर खाई। वो तो सबको दिख रहा है किस ने मोहताज बना रखा है, वो तो सबको दिख रहा है। मेरी माँ को किस ने मोहताज बना दिया, ठीक है। हर एक माँ की यही इच्छा होती है, हम छोटे से बच्चे को इतना बड़ा करके पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसे खिलाते हैं, पिलाते हैं, इतनी अच्छी परवरिश करते हैं उसकी। हर किसी माँ की इच्छा होती है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे 2 भाई हो, चाहे 1 भाई हो, हर किसी की इच्छा होती है, वो सबको पता है। और हाँ, चिट्ठे मैंने लिखे, मैं तो लिखूँगी, मैं तुमसे डर रही हूँ? तुम खुलेआम बोल रहे हो, एक बात बताओ, तो भाई मैं तो लिखूँगी। क्यों? जब मैंने किसी के लिए गलत नहीं लिखा है तो मैं क्यों डरूँ? तुम सोच रहे हो ना तुम्हारे लिए लिखा है, पर मैंने तो तुम्हारे लिए नहीं लिखा है ना। उसको खत्म कर दो, बेशक ब्लॉक कर। हाँ, रही बात आ सकते थे मना ले, ब्लॉक करने वाली, उसने किसी को ब्लॉक किया, उसने मेरे फोन में ब्लॉक कर दिया। अच्छा आपने ब्लॉक किया, क्यों भाई? हमारी उस टाइम हमारी क्या गलती थी जो ब्लॉक करा? अगर यही सीन हमारी साइड से हुआ तो उसका बहुत बड़ा इशू बना लिया जाता, ठीक है, उस बात का बहुत बड़ा इशू बना लिया जाता। ब्लॉक कर। मेहनत कर रहा है मेरा पति, सबके पति मेहनत करते हैं भाई, सबके, कोई हराम की कमाई नहीं खाता है, कमाते हैं पैसे, सबके मेहनत करते कहे हैं। ना कि फ्री का बैठकर खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हमारी वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से, माना। सबके पति मेहनत ही करते हैं। अब आपकी ही इस क्वेश्चन जो आपने ये बोल रखा है, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसका रिप्लाई किया है, ठीक है। मैं उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने इसी का ही आपको जवाब दिया है। मैं अपनी तरफ से मैंने कुछ भी नहीं बोला है।
कि भाई मैं कुछ और बनाकर बोल रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ वैसे भी 2 लफ्ज़ अगर ननद बोल दे तो उसको दबा दिया जाता है। और पहली बात तो हम कभी कुछ बोले ही नहीं हैं, ये बात तुम खुद भी जानती हो क्योंकि तुम खुद देखती हो, ठीक है। हम जहाँ तक हैं तुम्हें खुद भी पता है कि शादी जब मेरी नहीं हुई थी, तुम्हारी हो गई थी, तब भी मैं शांति ही बनाए रखना जानती थी। और अभी भी 16 साल मेरी भी शादी को हो गए हैं, 17 हो जाएंगे, तो मैं अपनी फैमिली में ऐसे ही नहीं बनी हुई हूँ। अब तुम मुझे चाहे बॉम्ब बोलो चाहे कुछ भी बोलो, पर हम नहीं कुछ गलत बोलते हैं। अब इसमें ही पता चल जाता है ननद और भाभी का फ़र्क, कि मैं ननद हूँ या तुम ननद हो मेरी। ये बोलने का टोन, हम कभी अपने सास से या अपनी ननद से ना ऐसे बात नहीं कर सकते। बेशक से तुम ये सोशल मीडिया पे डाल रही हो, तुम तो ये सोशल मीडिया पे डाल रही हो, हेलो, हम कभी ऐसे बातें नहीं करते। निकल रहे हैं, बहुत प्रिय करते भी हैं ना तो बड़े प्यार से। कोई भी बात होती है ना तो उसे तुम जितना खींचोगे तो वो खिंचती ही चली जाएगी, और जितना शॉर्ट में वो करोगे उतना वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो हम जल्दी मतलब ख़त्म करने वाली बात करते हैं कि बात आगे ना बढ़े। हमने कभी अपना ननद होने का रोब तो जमाया ही नहीं है, तुम भी इस बात को जानती हो, ठीक है। बाकी आज के लिए बस बहुत है, और मेरे चिट्ठे जो मैं डाल रही हूँ वो आगे भी डलेंगे, ठीक है। और मैं जो बॉम्ब हूँ तो भैया बच के रहना, अड़ोस पड़ोस वालों को भी मैं कल बुलवा दूँगी। बॉम्ब हूँ मैं, बारूद एकदम, ठीक है। कोई बात नहीं, जो मर्जी बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात, जैसे आपको अपने पति के बहुत वो है, ऐसे हमें भी बहुत है। बाकी मेरा कुछ भी ऐसा करने का कोई मतलब नहीं था, वो तुम्हारे लिए नहीं थी। बाकी तुम जैसा सोचो वैसा तुम्हारी मर्ज़ी, ओके। सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज की जो वीडियो मैंने बनाई है, बस सॉरी जो कि मुझे ये सब सोशल मीडिया पे करना पड़ रहा है, जो कि मैं नहीं करती हूँ कभी भी। मैं कभी भी सोशल मीडिया पे आके अपने घर परिवार की कभी भी कोई बात नहीं करती। हाँ, वो मैंने डाला बट ऐसे मैंने इतनी लंबी चौड़ी वीडियोस कभी नहीं बनाई है जो मैं आज बना रही हूँ। ओके, बाय बाय।